हेलो स्टूडेंट, हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर को स्टार्ट किया। इसके फॉर्मूले के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 8.1। ये क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखिए। एक नंबर क्वेश्चन जो बोला, क्या बोला कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी क्या चीज दिया हुआ है, समकोण है। तो त्रिभुज एबीसी में बोला, देखिए त्रिभुज एबीसी में पहले हमको क्वेश्चन में बोला कि जिसका बी जो दिया हुआ वो क्या चीज दिया हुआ है, वो समकोण दिया हुआ। चलिए इसको 90 डिग्री मान लेते हैं। और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो AB, तो A को यहाँ मान लेते हैं, B को यहाँ क्या मान लेते हैं, क्योंकि B मान ले चुके थे, यहाँ क्या मान लेते C। बोला AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो साइन ए और कॉस ए का वैल्यू ज्ञात करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला साइन सी और कॉस सी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहले हमको पता है कि ए बी का वैल्यू 24 दिया हुआ था और बीसी का वैल्यू कितना, 7 दिया हुआ था। तो एसी का वैल्यू निकालना है। तो एक एसी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या चीज होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ठीक है, एसी का एसी स्क्वायर नहीं देते, ए बी का वैल्यू कितना दिया होता है, 24। तो 24 का स्क्वायर हो गया प्लस बीसी का मान कितना दिया देखिए, तो 7। तो 7 का स्क्वायर लेते हैं। तो एसी का एसी हो गया, स्क्वायर हटता तो क्या चलता है, रूट। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। तो 24 ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 625। 625 को हम लिख सकते हैं कितना, 25 गुना 25। रूट में 2 से 1 बाहर निकल जाता है, ये 25 सेंटीमीटर पता चला। इसका जो एसी का फॉर्म कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब हमको एक नंबर जो क्वेश्चन बोला, क्या बोला देखिए, तो साइन ए और कॉस ए का वैल्यू क्या करना है। ए तो थीटा की जगह हमको क्या दिया हुआ है, ए। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, यहाँ भी हम थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा, तो हम पीछे फॉर्मूला में बताए थे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब का वैल्यू देखिए तो कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। 7 बटा कितना हो गया, ये 25 हो गया। ठीक है, अब बोला कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है और कर्ण कितना दिया हुआ देखिए, तो 25 दिया हुआ है। ये कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, 24 बटा 25। एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हमको इसका मिला। सेकंड क्वेश्चन हमको क्या बोला देखते हैं, बोला साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन सी, ये जो थीटा बना हुआ वो किस पे बना हुआ, ए पे बना है। अगर इसी फिगर को हम ऐसे घुमाते हैं, देखिए तो अगर इसी फिगर को ऊपर से ले घुमाते हैं तो देखिए तो सी नीचे आ जाएगा, बी अपनी जगह पे रहेगा, ए ऊपर चला गया। ठीक है, इसी फिगर को यहाँ पे तो 90 डिग्री दिया होता, जब इस फिगर को ऐसे घुमाए तो 24 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 24 नीचे आ गया, बीसी की जगह कितना आ गया, 7 आ गया। ये कितना हो गया, ये 25 हो गया। अब हमको बोला ये सी पे बनाने, तो थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा, सी। जहां पे ए बी सी बोलेगा वहीं पे थीटा मानेंगे। तो अब हमको बोला साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या चाहिए था, लंब बटे कर्ण। तो कितना हो गया, लंब 24 बटा 25। ये कितना हो गया, 24 बटा 25 हो गया। कॉस थीटा बोला, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना हो गया, 7 बटा 25। 7 बटा 25, ये हो गया आंसर। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमको जो बुक में दिया हुआ था, क्या दिया था, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना था। क्योंकि बोला त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, तो बी को क्या माने, 90 डिग्री माने। ए यहाँ पे मान लेते, सी को ऊपर मान ले। तो हमको दिया हुआ था किसका, कि ए बी बराबर कितना दिया होता, 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर कितना दिया होता, 7 सेंटीमीटर। तो एसी का वैल्यू को फाइंड किए। तो एसी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो एसी का एसी, ए बी का वैल्यू को कितना दिया देखिए, तो 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर। फिर बीसी का वैल्यू कितना दिया होता, 7, तो 7 का स्क्वायर। स्क्वायर हटा तो रूट चला, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जोड़े तो कितना है, 625। 625 को 25 गुना 25 के फॉर्म में जोड़े थे, इसका वैल्यू कितना है, हमको 25 पता चला। अब इसमें हमको क्वेश्चन बोला था क्या, कि साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालने की। एक नंबर साइन ए, तो ए की जगह थीटा ही है, जहां भी ए बी सी कुछ भी बोलेगा हमेशा लास्ट में मानना है। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू बोला, तो साइन थीटा बराबर क्या चाहिए था, लंब बटा कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ, 7।
और कन का वैल्यू कितना है 25, 7/25। कॉस थीटा आधार बटा कन तो 24/25 हो गया। फिर उसके बाद बोला दूसरा क्वेश्चन साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालने। ये ए पे फिगर बना हुआ था, हमको सी पे थीटा को चाहिए, तो इस फिगर को सीधा करेंगे तो ये तो कैसे आया, ए ऊपर चला गया सी नीचे आ गया, थीटा को मान के। अब यही चीज जैसे कि नीचे 24 था तो ये सीधा खड़ा हुआ तो ये भी कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, 7 नीचे आ गया, 25 अपने जगह पे आ गया। अब बोला साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या चाहिए होता है लंब बटा कन, तो 24/25। कॉस थीटा आधार बटा कन तो 7/25। ये रहा पूरा एक क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला है क्या कि आकृति 8.13 में tan p और माइनस cot r का मान ज्ञात करें। ये आपको फिगर दिया हुआ है PQR, PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, PR का मान 13 सेंटीमीटर। तो QR का वैल्यू बोला निकालने के लिए, QR का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उसी प्रकार इसको लिखते क्या चीज देखिए तो PR स्क्वायर बराबर कितना हो गया PQ स्क्वायर प्लस कितना हो गया QR स्क्वायर लिख सकते हैं। ये QR, अब हमको इसका फाइंड किसका करना है, QR का मान को ज्ञात करना है। तो QR का मान ज्ञात करेंगे तो ये प्लस में तो इधर आएगा क्या चीज हो गया माइनस में हो जाएगा। देखिए तो QR का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये QR का मान QR का स्क्वायर निकालने के लिए ये प्लस है तो इधर आएगा क्या हो गया माइनस हो गया। तो PR स्क्वायर माइनस कितना हो गया PQ स्क्वायर। तो QR बराबर कितना हो गया रूट अंडर PQ का PR का वैल्यू को कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, यहाँ 13 का स्क्वायर लिखे। PQ का वैल्यू को कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर लिखे। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144। अगर दोनों में से घटा लेते तो कितना हो गया ये 25 हो गया। 25 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं 5 गुना 5 के फॉर्म में, तो 1 5 निकल गया। ये जो निकला किसका वैल्यू निकला QR का वैल्यू निकला। ये जो निकला ये कितना निकला 5 सेंटीमीटर निकल गया। तो ये सब भी सेंटीमीटर ही है, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला tan p माइनस cot r का वैल्यू निकालने के लिए। tan p माइनस cot r का वैल्यू बोला निकालने के लिए। 8 पे थीटा अगर मानते तो थीटा r का तो दिया हुआ है, तो p का निकालने के लिए क्या करेंगे, p को निकालने के लिए फिगर को घुमाएंगे। अगर इसी फिगर को हम इस रूप में बना सकते हैं, देखिए तो इस फिगर को इस रूप में ये चीज को सीधा कर दिए तो r ऊपर चला गया, q यहाँ पे आ गया, p यहाँ पे आ गया, ये थीटा मान लेते। जब ये ऊपर गया तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। ये तो 13 का 13 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। tan p का मान तो tan थीटा बराबर क्या चीज होता है p/b होता है। p पे बोला p/b तो कितना हो गया ये 5/12 हो गया। माइनस cot थीटा बराबर क्या चीज tan का जस्ट बोले थे कि अपोजिट होता है। tan थीटा बराबर p/b होता है तो cot थीटा बराबर क्या चीज b/p हो जाएगा। तो b/p तो b और बाय p का वैल्यू कितना दिया 12 दिया, b का वैल्यू 5 हो गया। अब b का मान कितना हो गया 12, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 0। ये रहा आपका। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन होता है कि साइन a बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो हमको cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो साइन a बराबर कितना दिया हुआ है 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन थीटा, तो साइन a का वैल्यू जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। तो साइन थीटा बराबर क्या चीज होता है p/h बताए थे, लंब बटा कर्ण बताए थे p/h। चलिए एक फिगर लेते हैं, क्योंकि हमको थीटा के जगह क्या दिया हुआ वो a दिया हुआ, तो हम a पे ही फिगर बनाएंगे। तो a पे फिगर a यहाँ माने, b यहाँ माने, c यहाँ माने। तो साइन थीटा बराबर क्या चीज दिया हुआ है p/h। तो p का वैल्यू को कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो ab का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तब फॉर्मूला होता है जाके ac स्क्वायर बराबर कितना होता है ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। हमको निकालना किसका है, देखिए तो ab का वैल्यू निकालना है। तो ये प्लस है तो इधर आएगा क्या चीज हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ab स्क्वायर बराबर कितना हो गया ac स्क्वायर, प्लस है तो ये इधर आया क्या हो गया माइनस हो गया bc स्क्वायर। तो ab बराबर कितना हो गया रूट अंडर हो गया ac। तो AC का वैल्यू को देखिए तो कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर लिखे। माइनस BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, तो 3 का यहाँ पे स्क्वायर लिखते। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है देखिए तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर होता है 16। अब माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो गया रूट 7 बच जाएगा।
ये जो मिला वो किसका वैल्यू मिला हमको, इसका मिला √7। अब हमको क्वेश्चन नंबर बोलता है, क्वेश्चन में बोला कि तो cos A और tan A का वैल्यू निकालना है। तो cos A और tan A का वैल्यू निकालने के लिए तो cos थीटा बराबर क्या चीज होता है, आधार बटा कर्ण। तो कितना हो गया, √7/4 हो गया। tan थीटा बराबर क्या चीज होता है, तो P/B मतलब कि लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3/√7। ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, कोई भारी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 4 नंबर क्वेश्चन बोला क्या चीज की, यदि15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। तो हमको दिया हुआ है 15 cot A बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो cot A को रहने देते, जो गुना में रहता है वो कहाँ जाता है, भाग में आ जाता है। तो cot A बराबर कितना है 15, 8/15 हो गया। तो cot A का दिया हुआ है, पर cot थीटा बराबर क्या चीज होता है, B/P होता है। तो B/P लिखते हैं, P लिखे। अब देखिए तो A पे थीटा का वैल्यू को क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो A पे ही फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर ड्रॉ करेंगे तो जब भी ABCD जो भी बोलेगा उसको लास्ट में ही A पे ही यहाँ पे ही मानेंगे थीटा की जगह। देखिए तो थीटा की जगह कितना A दिया हुआ, A यहाँ A हो गया, तो ये B हो गया, ये कितना हो गया, C हो गया। अब हमको P cot A बराबर कितना है, B/P दिया हुआ है। तो B का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो हमको किसका नहीं दिया हुआ, AC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो AC स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या चीज होता है, AB स्क्वायर अब प्लस क्या हो गया, BC स्क्वायर होता है। तो AC का AC रहने देते तो रूट 8 का स्क्वायर चलता है। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए तो AB का वैल्यू 8 का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान हमको कितना दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो 15 लिखिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए तो 5 4 9, 4 2 6 2 8 और 2, तो 289 किसका स्क्वायर होता है भाई, 17 गुना 17 करते तो कितना होता है 289। ये 17 आया, 17 से 17 आया। तो हम यहाँ पे कितना लिखे, देखिए तो AC की जगह वैल्यू कितना निकलेगा, 17 निकला। अब हमको क्या बोला, किसका किसका वैल्यू बोला निकालने के लिए, तो sin A का वैल्यू बोला, और किसका बोला, sec A का वैल्यू बोला। तो sin थीटा बराबर क्या चीज होता है, तो लंब बटा कर्ण। तो कितना हो गया, 15/17 हो गया। sec थीटा बराबर क्या चीज होता है, तो sec थीटा बराबर क्या चीज है, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। ये आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया होता है। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 cot A बराबर 8 दिया होता है, जो गुना में था उसको भाग में दिया है। तो cot बराबर हमको पता चल गया कि B/P होता है फॉर्मूला से। तो B यहाँ माने, P यहाँ माने, तो AC का वैल्यू फाइंड किया तो हमको 17 निकला। तो sin A और sec A का वैल्यू sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। ये रहा आंसर। अब अगला चलते क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ये क्वेश्चन हमको बोला 5 नंबर क्वेश्चन की, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का प्रकलित कीजिए। sec थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 13/12 दिया हुआ है। तो यहाँ थीटा की जगह थीटा ही दिया हुआ है, ABCD कुछ नहीं दिया हुआ। तो अब हमको दिया हुआ है कितना कि sec थीटा बराबर 13/12। हमने फॉर्मूला को याद किया था कि sec थीटा बराबर भाई होता है कितना है, तो sec थीटा बराबर हम पढ़े थे कि कितना H/B होता है। H/B sec थीटा का वैल्यू होता है। तो अब हम इससे किसका sec थीटा बोला, तो कहीं भी आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD कहीं भी कुछ। तो sec थीटा A यहाँ मान लेते, B यहाँ मान लेते, C यहाँ पे मान लेते, थीटा को थीटा कई जगह नहीं दिए। तो sec थीटा बराबर हमको कितना दिया, 13/12 दिया होता है sec थीटा। तो H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12। फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर बराबर कितना होता है, AB स्क्वायर प्लस कितना हो गया, BC स्क्वायर। हमको निकालना है किसका है, AB का वैल्यू निकालना है। तो AB को इधर छोड़ देते, BC को उठा के इधर ले जाते। तो AB स्क्वायर का AB स्क्वायर हो गया, तो AC स्क्वायर माइनस कितना हो गया, BC स्क्वायर हो गया। तो AB का AB ही रहने दिए, स्क्वायर हटता तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। तो रूट चढ़ा तो AC का वैल्यू को कितना दिया होता, 13 का स्क्वायर दिया होता, माइनस BC का वैल्यू कितना दिया होता, 12 दिया था, 12 का स्क्वायर लिखे। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, तो अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो 25 को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 गुना 5। तो इसका कितना निकल गया, 5।
तो ये जो निकला है इसका ए बी का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब बोला अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो सेक दिया हुआ तब साइन से स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या चीज होता है, हम पढ़े थे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण तो कितना हो गया, 5/13 हो गया। कॉस थीटा बोला, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण तो 12/13 हो गया। टेन थीटा बोला तो टेन थीटा का निकालते, टेन थीटा बराबर p/b होता है तो 5/12 हो गया। कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, कॉसेक थीटा बराबर h/p होता है। तो h/p निकाले, h का मान 13 हो गया, b का मान कितना हो गया, p का मान 5 हो गया। सेक थीटा तो हमको दिया हुआ ही था ऊपर क्वेश्चन में 13/12। फिर कॉट थीटा तो कॉट थीटा बराबर क्या चीज हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कितना, देखिए तो कॉट थीटा बराबर b/p हो जाएगा। तो b का मान 12 दिया हुआ है, p का मान कितना हो गया, 5 दिया हुआ। क्वेश्चन में दिया था यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रकलित कीजिए। सभी का निकालना था, सिर्फ सेक का दिया हुआ था, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का वैल्यू हमसे पूछा। तो सेक थीटा से हम निकाली, सेक थीटा बराबर h/b हो गया। तो h/b इससे हम किसका ए बी का मान निकालिए, जो कि जिसको लंब कहते हैं। लंब का मान हम निकाले तो करके कितना आया, 5 आया। उसी प्रकार सबको फॉर्मूला पे बैठा दिया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर कितना हो गया, लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर क्या चीज हो गया, कॉसेक थीटा बराबर हो गया जाके कर्ण बटा लंब, और फिर सेक थीटा तो दिया हुआ ही था। अब कॉट थीटा बराबर कितना हो गया, आधार बटा लंब। ये रहा। अब आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हमको बोलता है क्या कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हमको दिया हुआ है पहले क्या चीज, कॉस ए बराबर कितना दिया हुआ है, कॉस बी दिया हुआ है। तो अब इसमें देखिएगा तो बोला, जबकि क्वेश्चन में हमको क्या बोला कि एंगल ए और बी क्या चीज दिया हुआ है, एक न्यून कोण दिया हुआ है। तो न्यून कोण दिया हुआ है, तो हमको बोला कॉस ए और कॉस बी का मान ज्ञात करने के लिए। तो न्यून कोण दिया हुआ, तो पहले अगर फिगर लेते हैं, देखिए तो फिगर लेते हैं तो दो को न्यून कोण लेते हैं। तो न्यून कोण कौन कौन हो जाएगा, अगर हम सी को 90 मान लेते हैं, सी को, तो ए को यहाँ मान लेते हैं और एक बी यहाँ पे मान लिए। तो देखिए तो एंगल ए और एंगल बी क्या चीज बोला हमको, न्यून कोण है। और सी पे कितना बन गया, 90 डिग्री का कोण बना। तब अब हमको बोला कॉस ए का मान निकालने, थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो कॉस थीटा बराबर क्या चीज होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार का वैल्यू को कितना दिया हुआ है, देखिए तो AC दिया हुआ है, और कर्ण का मान क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि कॉस ए बोला, थीटा की जगह क्या बोला, ए, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार की जगह AC हो गया, इसकी जगह क्या हो गया, AB हो गया। अब बोला कॉस बी का वैल्यू निकालने, बी का मान, अगर थीटा को यहाँ पे मानेंगे, अगर इसी फिगर को ऐसे घुमाते हैं, यहाँ पे थीटा माने, इसी फिगर को ऐसे घुमाते हैं, देखिए तो ये फिगर को अगर ऐसे घुमाते हैं तो यहाँ पे सी पे क्या बन गया, सी पे तो 90 ही बनेगा, ये तो 90 ही हो गया सी पे। अब ये क्या हो गया, ए ऊपर चला गया और बी कहाँ गया, नीचे आ गया, इसको थीटा। तो कॉस बी का मान बोला, तो कॉस थीटा बराबर क्या चीज होता है, फिर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का वैल्यू को क्या दिया हुआ, देखिए BC दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ। और कर्ण का वैल्यू को क्या दिया हुआ, देखिए तो कर्ण का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे कर्ण। तो कर्ण का मान हमको क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है। तो AB यहाँ पे लिखे, तो AB अब हो गया। अब देखिए तो इससे ये कट गया, तो एंगल AC बराबर हमको क्या मिल गया, BC मिल गया। तो AC बराबर BC, जब देखे दोनों में C क्या चीज कॉमन है, पर C दोनों में, इसमें भी C दोनों में कॉमन क्या बन रहा है, तो C दोनों में क्या चीज हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देते क्या चीज की, तो एंगल C इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री, इसलिए एंगल A इज इक्वल टू कितना हो गया, एंगल B। ये प्रूव हो गया। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, ठीक है, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ कि यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो, तो जहां की cos A बराबर cos B, तो सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल B। तो हम cos A बराबर कितना हो गया, cos B। थीटा के जगह हमको क्या दिया होता है, A दिया होता, तो A पे फिगर पहले ड्रॉ किए, तो C को हम 90 मान लिए, तो एक एंगल A यहाँ मान लिए, B यहाँ पे माने। cos थीटा बराबर हमको पता है कि आधार बटा क्या चीज होता है, कर्ण होता है। तो आधार का मान क्या चीज हो गया, AC हो गया, कर्ण का मान क्या हो गया, AB हो गया, रहने दिए। अब cos B, ये थीटा की जगह A दिया होता है, ये B दिया होता है,
तो बी पे फिगर ड्रॉ किए तो बी के पे इसी फिगर को ऐसे घुमा दिए तो क्या आ गया, बी नीचे आ गया, ए ऊपर चला गया, तो ए ऊपर चला गया, फिर cos थीटा ही बोला था, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण ही होता है, आधार का मान बीसी हो गया, कर्ण का मान एसी हो गया। तो देखिए दोनों से ए बी कैंसिल हो गया, एंगल से एसी बराबर बराबर आ गया कितना, बीसी आ गया। तो सी देखे दोनों में क्या चीज हो रहा था, समकोण हो रहा था, समकोण हो रहा था, तो सी दोनों में तो समकोण मिल ही रहा था, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी, ये रहा प्रूफ। अब आगे चलते, ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 बोला यदि cot थीटा बराबर कितना दिया 7/8, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। 1 प्लस साइन थीटा, एक नंबर आपको क्वेश्चन क्या बोला, देखिए फाइंड किसका करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कितना हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना। हमने 9th में एक फॉर्मूला को पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे भी आप देखिएगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इतना की जगह लिख सकते हैं एक का स्क्वायर, इसको कितना लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, बटे एक का स्क्वायर हो गया माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। उस दिन हम आपको फॉर्मूला में एक चीज प्रूव करके बताए थे, क्या, तो देखते हैं थोड़ा सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर को इधर ही छोड़ देते तो ये प्लस से तो उधर जाता, क्या चीज हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि कॉस को इधर इधर ही रहने देते कॉस स्क्वायर थीटा को, तो कितना हो गया 1 प्लस है तो उधर क्या हो गया माइनस हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए तो अब हमको यहाँ पे दिया हुआ एक का, अगर इसका एक का स्क्वायर करेंगे तो एक कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बटे कितना एक का स्क्वायर किया एक हो गया, या कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब अभी हम जस्ट निकाले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फिर निकाले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा लिखे। फिर उस दिन हम आपको बताए थे कॉट थीटा का भी फॉर्मूला, तो कॉट थीटा बराबर क्या चाहिए होता है कॉस थीटा बटे कितना हो जाता है साइन थीटा, तो कॉस थीटा, तो इतना की जगह कितना लिख सकते हैं, देखिए तो कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब कॉट का ही आपको ऊपर वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया। दूसरा नंबर में क्वेश्चन हमको यही बोला कि कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का वैल्यू भी हम जस्ट निकाले, कितना दिया हुआ है 7/8, तो इसका भी स्क्वायर निकाल लेंगे तो भाई कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये रहा, जब तक फॉर्मूला नहीं याद कीजिएगा तब तो कोई उपाय नहीं है। जो भी फॉर्मूला लिखाए तो उस दिन इंट्रोडक्शन क्लास में एकदम इम्पोर्टेंट है, जब तक आप वो पूरा याद नहीं कीजिएगा टेंथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अभी तो फॉर्मूला का एक फॉर्मूला का यूज दिखाएंगे कि कहाँ पर कैसे कहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अभी आपको दिखा, जो इसलिए आप लोग याद कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। जब तक नहीं याद होगा कोई उपाय नहीं, इसलिए याद कीजिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन हमको बोला क्या कि यदि cot 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस वो साइन स्क्वायर ए है या नहीं। चलिए देखते हैं, देखा वो दिया हुआ कितना 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, तो cot a जो गुना में रहता है वो भाग में आ जाता है, तो 4/3। और हम उस दिन फॉर्मूला को बताए थे कि कॉट थीटा बराबर होता क्या चीज है, तो कॉट थीटा बराबर कितना होता है b/p होता है, तो b/p, तो एक फिगर ड्रॉ करते, क्योंकि थीटा की जगह हमको क्या दिया हुआ है a दिया हुआ है, तो a यहाँ मानते हैं, b यहाँ मान लिए, c यहाँ माने, तो कॉट थीटा बराबर b/p दिया हुआ है, तो b का वैल्यू को कितना दिया हुआ है, देखिए तो b का वैल्यू 4 दिया हुआ है, p का मान 3 दिया हुआ है, तो ac का मान निकालेंगे, तो AC स्क्वायर बराबर कितना होता है AB स्क्वायर प्लस कितना होता है BC स्क्वायर, तो AC का AC रहने दिए, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, AB का वैल्यू कितना दिया हो देखिए, तो AB ओ सॉरी AC का नंबर निकाले, तो AB का मान तो हमको दिया भाई 4 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 16 9 25, इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए तो 5 गुना 5 के फॉर्म में, 1 5 निकल गया, तो इसका मान हमको कितना निकल गया 5 निकल गया। अब हमको क्वेश्चन क्या बोला कि 10a, अब ये चीज को प्रूव करने
1 माइनस टेन स्क्वायर ए, अब बटे कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना लाना है कॉस स्क्वायर ए माइनस कितना साइन स्क्वायर ए। चलिए देखिए तो 1 का 1 रहने देते हैं, ठीक है 1 का 1 रहने देते हैं। टेन थीटा बड़ा क्या होता है पी बाई बी होता है, पी बाई बी तो 3 बटे कितना हो गया 4, तो 3 बटे 4 का स्क्वायर दिया होता है तो स्क्वायर चढ़ा इस पे भी, वही चीज नीचे भी हो गया 1 प्लस कितना हो गया 3 बटे 4 का स्क्वायर हो गया। अब कॉस थीटा आधार बटे का तो 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा लंब बटे कन तो 3 बटा 4 का स्क्वायर, 3 बटा 4 का स्क्वायर लंब बटे कन ना सॉरी 3 बटा 5 का स्क्वायर, 3 बटा 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो अगर यहाँ करेंगे तो कितना हो गया 1 का 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे कितना हो गया 1 का 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 बटा 16, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ कितना हो गया 16 बटा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा कितना हो गया 25 हो गया। इसके नीचे पूछ रहे हैं 1, इसके नीचे भी पूछ रहे हैं 1, अगर ऊपर का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया देखिए तो 16, तो 16 माइनस कितना हो गया 9 हो गया, फिर नीचे भी कितना हो गया 16 प्लस 9 बटे कितना हो गया 16, अगर ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया देखिए तो 25 हो जाएगा, 25 16 माइनस कितना हो गया 9 हो गया, ये 16 से ये 16 कट गया, ऊपर में से इसको घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ये कितना हो गया 16 9 25 हो गया, यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 7 आ गया, ये कितना हो गया 25, तो दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हाँ ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। कुछ नहीं करना था, कॉट 3 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ था, तो इससे कॉट बराबर हमको होता है बी बाई पी, तो इससे हम किसका निकालें एच का वैल्यू निकालिए, एच का मान निकाल के सबका मान पुट कर भी टेन थीटा बराबर क्या चीज होता है तो बी बाई बी होता है, तो 3 बटे 4 लिख दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर बैठा दिए, और फिर उसका नीचे भी प्लस में था तो 3 बटे 4 का स्क्वायर बैठा दिए, कॉस थीटा आधार बटे का तो 4 बटे कितना हो गया 5, 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया साइन थीटा लंब बटे का तो 3 बटे कितना हो गया 5 का स्क्वायर, सबका कैलकुलेशन करके निकाले तो दोनों बराबर कितना आ गया 7 बटे 25 बराबर कितना है 7 बटे 25। चलते अब अगला 9 नंबर की ओर, 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को क्या बोला कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी क्या चीज दिया हुआ है समकोण दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, ठीक है जिसमें बी क्या दिया हुआ है हमको समकोण दिया हुआ है, ये बी मान लिया। यदि टेन ए बराबर 1 बटा रूट 3, टेन ए बराबर हमको दिया हुआ 1 बाय रूट 3, टेन थीटा बराबर क्या चीज होता है तो बी बाय बी होता है, ए पे दिया हुआ तो ए यहाँ मान लिए सी यहाँ मानते हैं, तो पी बाई बी, पी का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, बी का वैल्यू रूट 3 दिया हुआ है, तो हमको किसका पता करना है एसी का पता करना है, बहुत इजी है। एसी स्क्वायर बराबर क्या चीज होता है ए बी स्क्वायर प्लस कितना होता है बी सी स्क्वायर होता है, तो AC का AC रहने दिए रूट अंडर ए बी का मान कितना दिया देखिए तो ए बी का मान कितना रूट 3 का स्क्वायर दिया होगा, प्लस BC का मान 1 दिया होता है 1 का स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना है, जब हम रूट 3 को रूट 3 से इंटू करते हैं तो कितना आता है तो जाके 3 आता है, यहाँ कितना 3 प्लस 1 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 को कितना लिख सकते हैं 2 गुना 2 के रूप में, तो ये कितना आ गया 2, ये किसका वैल्यू आया ए पे निकाले तब जाके इसका वैल्यू आया कितना यहाँ 2 निकला, पर हमको यहाँ पे जिक्र किया है क्वेश्चन में एक नंबर साइन ए इंटू कॉस सी, अब कॉस ए इंटू साइन सी का, तो ए का तो हमको फिगर बना हुआ है, सी का फिगर बनेंगे तो इसी फिगर को ऐसे घुमा देते, तो अगर इसी फिगर को हम घुमाएंगे तो देखिए तो कैसे बनेगा ये ऐसे बनेगा, देखिए तो ये सी कहाँ पे आ जाएगा नीचे आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ चढ़ गया, तो ए यहाँ पे चढ़ गया तो ये 90 बन गया। अब ये देखिए तो ये जब चेंज हुआ तो ये चीज ऐसे खड़ा हुआ तो रूट 3 भी तो यहाँ आ जाएगा, ये कण तो 2 का 2 रहेगा 1 नीचे आ गया। अब 1 नंबर हमको क्वेश्चन क्या बोला कि साइन ए और कॉस सी का वैल्यू को निकालिए, साइन ए और कॉस सी, तो साइन ए के में चल रहे तो ए में यहाँ पे थीटा माने इसको माने यहाँ पे थीटा, सी में बोला तो सी में थीटा तो हम इसको माने, तो बोला साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या चाहिए था लंब बटा कण, तो कितना हो गया 1 बटा 2 इंटू कॉस सी, कॉस थीटा आधार बटा कण, आधार बटा कण यही होता है कॉस सी आधार बटा कण, तो कितना हो गया 1 बटा 2 प्लस कॉस है कॉस थीटा आधार बटा कण कितना हो गया रूट 3 इंटू 2 इंटू साइन सी थीटा बराबर कितना हो गया लंब बटे कण,
तो √3 बटा कितना हो गया 2। एक को एक से गुना किए तो 1 हो गया, और 2 को 2 से गुना किए तो 4 हो गया। √3 को √3 से गुना किए तो 3 हो गया, 2 को 2 से गुना किए तो 4 हो गया। 4 4 का एलसीएम 4 हो गया, 1 + 3 कितना हो गया 4 बटा 4, काटेंगे तो कितना हो गया 1 निकला। अब इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला cos A और cos C माइनस sin A इंटू sin C का वैल्यू निकालें। cos थीटा, cos A पे बोला cos थीटा बोला आधार बटा कितना होता है 1 होता है, तो √3 बटा कितना हो गया 2 हो गया, इंटू cos C, C वाला में यहाँ पे cos थीटा आधार बटा कर्ण तो कितना हो गया 1 बटा 2, 1 बटा 2 निकाले। फिर sin A, sin थीटा बराबर क्या चीज होता है लंब बटा कर्ण, तो कितना हो गया लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण 1 बटा 2 हो गया। फिर इंटू साइन सी, साइन सी तो लंब बटे कर्ण यहाँ पे देखिए कितना हो गया, देखिए तो लंब बटे कर्ण तो लंब √3 हो गया, ये कर्ण कितना हो गया 2, कितना हो गया 2 हो गया, इतना हो गया। ऊपर √3 2 को 2 से गुना किया 4, यहाँ कितना हो गया √3 2 को 2 से गुना किया 4, इससे ये कटा इससे ये कटा कैंसिल। अब अगली क्वेश्चन की ओर 10 नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज APQR में जिसका Q क्या चीज दिया हुआ है समकोण दिया हुआ है। त्रिभुज है ये, एक को Q बोला किस क्या चीज दिया हुआ है समकोण दिया हुआ है, Q समकोण दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन बोला PR प्लस QR का वैल्यू जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। मतलब दो पार्ट को जोड़ने पे PR प्लस QR, तो P यहाँ मान लेते हैं तो R यहाँ मान लिए। PR और QR का वैल्यू की जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PQ का मान दिया हुआ है, PQ का मान आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। PQ का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो sin P, cos P और tan P का मान को ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अब दो को का वैल्यू दिया हुआ है जोड़ के क्या चीज PR प्लस QR बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। किसी एक को x मान लेते हैं, अगर हम जाके किसी एक को x मानते हैं, अगर इसी को जाके x मानते हैं, देखिए तो x मान लिए PR का मान को x, तो QR बराबर कितना हो गया 25 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते कि माना कि PR बराबर क्या माने x माने, तो QR बराबर तो x का अगर वैल्यू या QR का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 25, ये प्लस है तो इधर आ गया कितना हो गया माइनस, तो 25 माइनस x आ गया, तो PR को हम क्या माने x माने, तो इसका मान जो है QR का मान कितना है, देखिए तो 25 माइनस x आ गया, ये 25 माइनस x किसका आ गया QR का। अब हम फॉर्मूला जानते हैं AC स्क्वायर बराबर क्या चाहिए हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही ना होता है AC स्क्वायर बराबर फॉर्मूला, तो इसमें कितना हो जाएगा देखिए तो PR स्क्वायर बराबर कितना हो गया, देखिए तो PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर, आप प्लस कितना कर लेते एक हो गया RQ स्क्वायर हो गया, RQ का स्क्वायर हो गया, तो PR की जगह हम क्या माने थे, देखिए तो x माने थे, x का स्क्वायर हो गया बराबर PQ का मान कितना माने थे 5 माने थे, तो 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस RQ का मान कितना माने 25 माइनस x का स्क्वायर माने, यही ना माने। तो देखिए तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो गया, प्लस 25 माइनस x का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर हो गया, आप प्लस कितना हो गया b स्क्वायर हो गया, अब माइनस कितना होता है 2a इंटू कितना हो गया b हो गया। तो ये तो x का x स्क्वायर हो गया, 25 का 25 हो गया, यहाँ 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो गया, प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो गया देखिए तो ये दो इसको अगर करेंगे तो कितना हो गया 25 दूनी 50x हो गया, ये 50x हो गया, तो x स्क्वायर ये प्लस में तो उधर जाएगा क्या चीज में हो गया माइनस में, अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया देखिए तो ये दोनों को अगर जोड़ते तो कितना हो जाएगा देखिए तो 650 हो जाएगा, तो पहले x स्क्वायर का x स्क्वायर ही रहने देते, ये 650 हो गया, प्लस x स्क्वायर हो गया माइनस कितना हो गया 50x हो गया, ये प्लस है तो उधर गया माइनस हो गया, तो 650 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x, ये प्लस है तो इधर आ गया माइनस हो गया, x स्क्वायर बराबर कुछ नहीं बचा 0, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो ये तो कितना है 650 नहीं दिया होता है, तो 650 ये माइनस है तो उधर गया क्या हो गया प्लस हो गया 50x हो गया, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो गया देखिए तो 650 बटे कितना हो गया 50 हो गया, एक जीरो से एक जीरो काटे 13 बचे कितना होता है 65 होता है,
तो x बराबर हमको कितना पता चला, 13 पता चला। x का मान जो आया वो कितना आया, 13 आ गया। तो इसका मान हमको कितना पता चल गया, 13। अब हम जो यहाँ पे माने थे देखिए, तो क्यू आर का वैल्यू, तो क्यू आर बराबर हम क्या माने थे देखिए, तो 25 माइनस एक्स माने थे। तो 25 माइनस एक्स का वैल्यू हमको कितना आया, 13। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कितना हो गया, 12। तो हमको इसका मान कितना पता चल गया, 12 आ गया। अब हमको क्वेश्चन में बोला किसका निकालने के लिए, तो साइन पी, तो साइन थीटा बराबर क्या चाहिए होता है, लंब बटे कर्ण। तो कितना हो गया, 12/13 हो गया। कॉस पी बोला, तो कॉस पी, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो कितना हो गया, 5/13 हो गया। फिर बोला टेन पी, तो टेन थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा बराबर कितना हो गया, p/b, तो 12/5। ये रहा आपका पूरा कंप्लीट। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 8.1। अब हम अगले वीडियो की ओर चलेंगे, एक्सरसाइज 8.2 पे, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। ये 1 से 10 तक कंप्लीट हुआ। जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो एग्जाम में हमेशा आपको रिपीट करते रहता है, रहने देते। थैंक यू।